विश्व नाटक और समय विशेषता का राज। विश्व नाटक बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। इसमें हर घटना नियमानुसार अपने समय पर ही घटती है। जो घटना एक बार होती है वो सारे कल्प में दोबारा रिपीट नहीं होती, फिर कल बाद ही पुनरावृत्त होती है। इसीलिए समय से भी शिक्षा ले तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सकता है। मंथन करने के लिए बहुत खजाना है। इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है या आपकी रफ्तार तेज है? समय को कौन सी तेजी समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय बीती को बीती करने में तेज है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो कमियां उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकेंड में उन्नति को लाते जाओ। क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए एक बात का ध्यान रहे कि ड्रामा में हर सेकेंड अथवा जो बात बीती जिस रूप में बीत गई वो फिर रिपीट नहीं होगी, 5,000 साल बाद ही रिपीट होगी। अव्यक्त बाप दादा 26 जनवरी 1970। साकार रूप में संपूर्णता का स्वरूप देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। अब पहली सीटी थी साकार में माँ की, दूसरी बजी साकार रूप की, अब तीसरी सीटी बजनी है। अव्यक्त बाप दादा 25 जनवरी 1970। अगर फौरन फल नहीं निकलता है तो धीरे नहीं होना कि फल तो निकलता है नहीं। अभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है। पानी देने से भी नहीं निकलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई नेचुरल कैलमिटीज होंगी जब ड्रामा के सीन बदलने वाला होगा तो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगी। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1971। ये सब कितना गुह्य बात है, इसका हम लोग को चिंतन मनन करना है। विश्व नाटक आत्मा साधन संपत्ति और परमानंद का राज। ये विश्व नाटक जहाँ सर्व आत्माएं परम धाम घर से अपना अनादि अविनाशी पाठ बजाने आते हैं। उस पाठ बजाने के लिए साधन संपत्ति एक साधन है। पाठ के अनुसार आत्माओं के संबंध और साधन संपत्ति पर स्वामित्व परिवर्तनशील है। इस सत्य को जानने, अनुभव करने और निश्चय करके उस अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करता है। और जो अज्ञानतावश देहाभिमान के कारण अपनी पराई का भेद उत्पन्न कर साधन संपत्ति पर स्वामित्व जमाकर उचित अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह परम दुख को प्राप्त होता है। परंतु सत्यता तो यह है, सुख दुख के इस नाटक में आत्माओं के दोनों ही पाठ हैं, जिनको समयानुसार बजाने के लिए आत्माएं बाध्य हैं। अभी संगम युग का सुहावना समय है जब ज्ञान सागर परमात्मा ने ये सत्य ज्ञान दिया है। इसको धारण करके ही आत्मा परमानंद का अनुभव कर सकती है। उस परमानंद का अनुभव करना ही हम आत्माओं का पावन कर्तव्य है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात इस परमानंद का अनुभव अभी ही प्राप्त हो सकता है, फिर न परम धाम में और न सत्युग में प्राप्त होगा। विश्व नाटक के कर्म के विधि विधान का राज। ये विश्व नाटक कर्म फल कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक में कर्म का अटल विधि विधान बंधा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार फल मिलता है। कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म फल के बिना नहीं हो सकता। कर्म करना, कर्मानुसार उसका फल मिलना, ये सब बिल्कुल एक्यूरेट बंधा हुआ है। विश्व नाटक और अधिकार एवं कर्तव्य का राज। इस विश्व नाटक में अधिकार और कर्तव्य का बहुत बड़ा संतुलन है। हर आत्मा स्वतंत्र है और कोई किसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें जिस आत्मा को जितना कर्तव्य मिला है, पाठ मिला है, उस अनुसार अधिकार भी अवश्य मिला है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्र हैं जो साथ साथ चलते हैं। जो अपने अधिकार का और कर्तव्य के संतुलन को भूल करके कार्य करती है, जो आत्मा वो दुख को प्राप्त होती है। तो अधिकार और कर्तव्य को याद रखना है कि एक ही गाड़ी के दो चक्र हैं। मेरा अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, दोनों का संतुलन रख करके कार्य करना है, नहीं तो वही दुख का कारण बनता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।